नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में विकास इकोटेक की कंपनी जो हमें अब सोलर सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिलने वाली है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे और साथ ही में आने वाले दिनों में हमें विकास इकोटेक इस कंपनी के शेयर में क्या स्ट्रेटजी लेकर चलना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम विकास इकोटेक लिमिटेड के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें सोलर एनर्जी सिस्टम में तो उसके रिलेटेड एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर आर्टिकल देखेंगे। तो इन्हेंसमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम एट कंपनीज शाहजहानपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। तो आज हमें कंपनी शाहजहानपुर बेस पर अपना जो सोलर एनर्जी सिस्टम है तो उसकी फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले विकास इकोटेक लिमिटेड एक कंपनी जो हमें सोलर एनर्जी सेक्टर में अब एंटर करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में देखेंगे। विकास इकोटेक लिमिटेड इज प्लीज टू अनाउंस हैविंग इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टमेंट in green renewable energy system to support the electricity requirement of its manufacturing facility located at Rajasthan, India। तो विकास इकोटेक कंपनी हमें ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम मतलब सोलर एनर्जी है तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, और उसके लिए हमें कंपनी राजस्थान लोकेशन पर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ओपन करते हुए देखने को मिलने वाली है। और इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है तो उसको यहाँ से सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ से पूरी होती हुई देखने को मिलने वाली है। तो कंपनी ने जो ये सोलर बिजनेस ऐड किया है, द कंपनी विल ऐड सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम ऑफ 172 kW कैपेसिटी विच विल बी कॉस्ट 10.5 मिलियन। तो कंपनी अपने बिजनेस में जो हमें सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम आज के दिन ऐड करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से हमें कंपनी आने वाले दिनों में 172 kW कैपेसिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है। और उससे हमें जो यहाँ पर तो उसमें मतलब इस सोलर एनर्जी में हमें कंपनी लगभग 10.5 मिलियन रुपीज़ यहाँ पर की एक बड़ी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये कंपनी जो हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उससे हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए देखने को मिलेगी, तो उससे हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल्स है वो यहाँ से डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगा, और उससे हमें अबाउट इन ₹2.1 मिलियन पर एनम, दस एडिंग बेटर कॉस्ट इफिशेंसी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो कंपनी जो हमें इस सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डिक्रीज़ करते हुए देखने को मिलने वाली है, तो उससे हमें कंपनी के लगभग 2.1 मिलियन जो एनएम रुपीज़ है वो यहाँ से सेव होते हुए देखने को मिलेंगे। और ये बड़ी कॉस्ट हमें इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कंपनी आने वाले दिनों में इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की वजह से बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पर सेव करते हुए देखने को मिलने वाली है, जिससे कंपनी की जो कैश है वो हमें और भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो ऐसे कंपनी करने में पॉसिबल होती है, तो हमें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस है तो वो भी यहाँ से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस सिस्टम के बारे में देखें। दिस सिस्टम विल बी फुल एस्टेब्लिश एंड ऑपरेशनल स्टार्टिंग अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस इकोनॉमिक बाय अप्रैल 2022। तो कंपनी जो इस सिस्टम को हमें एस्टेब्लिश करते हुए देखने को मिलने वाली है, और साथ ही में जो उसका ऑपरेशनल स्टार्टिंग जो करते हुए देखने को मिलने वाली है, तो वो हमें जल्दी करते हुए देखने को मिलेंगी। और उससे हमें जो यहाँ पर जो इस सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है वो डायरेक्ट हमें यहाँ पर जो कंपनी का बिजनेस है इकोनॉमिक्स मतलब अप्रैल 2022 का अगर हम साल देखेंगे तो उसमें कंपनी हमें यहाँ पर इस सेक्टर का कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलने वाली। तो ऐसे कंपनी हमें जो सोलर एनर्जी का बिजनेस है तो उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल परफॉर्मेंस में करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के हमें ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस यहाँ से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे, और साथ ही में कंपनी हमें रिन्यूएबल सेक्टर में भी अपना कंट्रीब्यूट आने वाले दिनों में करते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे कि कंपनी के इकोनॉमिक्स भी हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में हमें कंपनी ये सोलर एनर्जी का जो बिज़नेस है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में कर दिए, तो उसके ऊपर आने वाले दिनों में फोकस रखना पड़ेगा, और उसके बाद हम यहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो तब तक हम देखेंगे तो जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमें एंटर करते हुए देखने को मिल रही है
तो इसकी वजह से हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा और स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो विकास सिकोटेक आज हमें जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी राजस्थान बेस पर लगवाते हुए देखने को मिली है, तो उसके पहले भी हम देखेंगे तो विकास सिकोटेक लिमिटेड राजस्थान प्लांट ऑलरेडी हैव टाइम टेस्ट सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम ऑफ 290 kW कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सपोर्टिंग द राजस्थान फैसिलिटीज़। तो विकास सिकोटेक हमें आज का जो सोलर प्लांट है तो उससे पहले भी जो सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम है तो उसका टाइम टेस्टेड करते हुए देखने को मिली थी, और उससे कंपनी हमें लगभग 290 kW कैपेसिटी के जो सोलर पावर जनरेटिंग यहाँ पर क्रिएट करते हुए देखने को मिली थी। तो उससे हमें इस नए राजस्थान का जो फैसिलिटीज़ है, मतलब सोलर प्लांट के जो फैसिलिटीज़ है, तो उसके लिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर का हमें सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिलेगा। और अभी हमें कंपनी जो न्यू सोलर प्लांट यहाँ पर एडिशन करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में देखेंगे। द न्यू एडिशन विल टेक द टोटल एनुअल सेविंग टू इन ₹5 मिलियन। तो कंपनी जो हमें न्यू सोलर एनर्जी सिस्टम अभी लगवाते हुए देखने को मिल रही है, तो उससे जो टोटल एनुअल सेविंग है वो 500 मिलियन रुपीज़ तक हमें पहुँचते हुए देखने को मिलेगी, और उससे हमें लगभग विज अबाउट 33% ऑफ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कॉस्ट लगती है तो उसमें हमें लगभग 33% की यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगती है, तो वहाँ से हमें ये सेव होते हुए देखने को मिलेगी। तो सोलर से रिलेटेड हम देखेंगे तो कंपनी हमें बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, और उससे पहले भी हमें कंपनी एक टाइम टेस्टेड यहाँ पर सोलर के लिए करते हुए देखने को मिल रही है। तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कॉस्ट है वो भी कम होते हुए देखने को मिलेगी, और साथ ही में जो कंपनी का बिजनेस है वो हमें डाइवर्सिफाई होने से उसमें अच्छी यहाँ से ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। तो आज हमें कंपनी ये जो सोलर फैसिलिटीज़ है तो वो क्यों लगवाते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी का एम है टू इन्हेंस टू इट्स रिलायंस ऑन अ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम टारगेटिंग अ इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाय द ईयर 2025। तो 2025 तक ये कंपनी सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना चाहती है, जिससे कि इस कंपनी की जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉस्ट लगती है वो सेव हो सके, और ये कंपनी एक रिन्यूएबल सेक्टर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सके। तो इसीलिए हमें कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर अब फोकस करते हुए देखने को मिल रही है, और कंपनी का बिजनेस भी हमें यहाँ से एक डाइवर्सिफाई होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें कंपनी के इस सोलर बिजनेस पर अच्छा खासा फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी इसमें कैसी परफॉर्मेंस करती है। तो इससे पहले हम देखेंगे तो कंपनी हमने जो बैंक है तो उसका डेट रिडक्शन करते हुए देखने को मिल रही है, और साथ ही में कंपनी जो इंटरेस्ट लोन है तो वो भी हमें यहाँ पर रिड्यूस करते हुए देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में हम देखेंगे तो कंपनी हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है तो उसका भी फैसिलिटीज़ मतलब ऑफर अभी बिजनेस में स्टार्ट करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का जो डेफिनेट और कंसिडरेबल इकोनॉमिक्स है, मतलब कंपनी हमें एक अच्छी खासी इकोनॉमिक यहाँ से बनते हुए देखने को मिल सकती है। और उसका जो एज है तो उसमें हम देखेंगे तो प्रोवाइड एज टू कंपनी बिजनेस सुन एज फॉर कमिंग या फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो उससे हमें कंपनी का जो बिज़नेस है तो उसको एक एज यहाँ से मतलब एक बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। और ऐसे हमें जल्दी FY22 और 23 में कंपनी के जो इकोनॉमिक्स है तो उसको यहाँ से एक बेनिफिट हमें होते हुए देखने को मिलेगा। जिस तरह कंपनी हमें डेट फ्री और जो लोन इंटरेस्ट चुकाते हुए देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही में सोलर एनर्जी सेक्टर में अभी कंपनी काम करती हुए देखने को मिल रही है, तो उससे हमें कंपनी को एक बेनिफिट यहाँ से होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सब कंपनी हमें फ्यूचर का प्लान अभी करते हुए देखने को मिल रही है, और उसके एक इम्पैक्ट बताते हुए देखने को मिल रही है। तो हमें यहाँ पर जो कंपनी जो बताते हुए देखने को मिल रही है और सोलर एनर्जी सेक्टर में एंटर करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से स्मॉल क्वांटिटी में अभी कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को और बढ़ाना यहाँ से एक सही बात होगी। तो इसीलिए लेकिन अभी लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो अपना बिजनेस है सोलर एनर्जी का, तो उसका जो परफॉर्मेंस है तो उसको कंपनी के जो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी के बारे में लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है तो उसमें हम और यहाँ से जो इस कंपनी के शेयर है वो ऐड करके चल सकते हैं, ताकि अगर ये कंपनी सोलर एनर्जी में अच्छा खासा आगे प्रॉफिट करते हुए देखने को मिलती है
तो हमें यहाँ से फ़ायदा हो। और साथ ही में कंपनी हमें जो सोलर एनर्जी का बिज़नेस कर रही है तो उसमें आगे चलकर यहाँ पर कंपनी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करती है, तो इस स्मॉल क्वांटिटी की वजह से हमें ज़्यादा लॉस भी इस कंपनी में नहीं होगा। तो इसी वजह से स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना, इस कंपनी में बेनिफिट हमें फ्यूचर में देते हुए देखने को मिल सकता है, ना कि लार्ज इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।